मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुरुग्राम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं बीएड के नागरिक शास्त्र सब्जेक्ट में। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं पहला अध्याय या पहली इकाई अपनी है नागरिक शास्त्र शिक्षण के आधार। तो इसके बारे में प्राचीन काल से ये चलता आ रहा है सब्जेक्ट। और मानव सभ्यता की विकास की कहानी जो है सामाजिकता के विकास की कहानी है। जब से मानव सभ्य हुआ है, आदिकाल से लेकर आज तक मानव अलग अलग काल में चलता आया है और उन्होंने अपना विकास किया है, हर क्षेत्र में विकास किया है। तो जब मानव सभ्य हुआ, उसके विकास से लेकर के और सामाजिकता के विकास की कहानी हम इस सब्जेक्ट के द्वारा पढ़ेंगे। प्राचीन काल से लेकर आज तक मानव ने विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति की है। कोई भी क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, ऐतिहासिक हो, भौगोलिक हो, हर क्षेत्र में मानव सभ्यता ने विकास किया है। इसके पीछे मूल भावना अपनी सामाजिकता रही है। मानव क्या है, हमेशा समाज से जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्रकृति में दुनिया द्वारा काफी जीव जंतु, अरबों सैकड़ों दुनिया जीव जंतु रहते हैं, लेकिन मानव प्राणी जो है वो सभ्य माना जाता है, समाज से जुड़ा रहता है। इसी भावना से मनुष्य को पारिवारिक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया। सामाजिक भावना के कारण मनुष्य ने परिवार बनाकर रहना शुरू किया। इसी भावना ने समुदाय और राज्य की कल्पना को मूर्त रूप दिया और यही भावना आगे चल करके समाज बना, समुदाय बना, राज्य बना। नागरिकों ने इसी भावना रूपी संसार को नागरिक शास्त्र विषय को साकार रूप दिया। जो लोग हैं उन्होंने क्या इस भावना रूपी संसार को सब्जेक्ट बना दिया नागरिक शास्त्र, जो नगर से जुड़ा हुआ। और नागरिक शास्त्र शब्द जो है अंग्रेजी के सिविक्स शब्द का हिंदी रूपांतरण है। नागरिक शास्त्र को हिंदी में सिविक्स बोलते हैं। यह इसका हिंदी रूपांतरण है, सिविक्स का नागरिक शास्त्र। और इसकी उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के सिविक्स, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिविक्स से हुई है। सिविक्स नहीं है, सिविक्स है। तथा स्वीटास या स्वीटास भी बोल सकते हैं। यहां से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ ये होता है नागरिक और नगर राज्य। प्राचीन काल में यूनान और रोम में नगर राज्यों का प्रचलन था। यूनान और रोम ऐसे नगर थे जो प्राचीन काल से क्या है कि नगरीय व्यवस्था थी इसमें। और ये नगर राज्य स्वतंत्र थे, साथ ही सामाजिक भी थे और राजनीतिक जीवन के केंद्र भी थे। रोम और यूनान प्राचीन समय से राजनीतिक केंद्र भी थे, सामाजिकता थी उसमें और स्वतंत्र अपने राज्य थे। इन नगर राज्यों के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन से संबंधित होने के कारण इस विषय का नाम सिविक्स हो गया। राजनीतिक और सामाजिक संबंधित होने के कारण इस सब्जेक्ट को पूरा नाम दे दिया सिविक्स। अब ये सिविक्स नाम से ज्ञात होता है। अब कहते हैं कि नागरिक शास्त्र का अर्थ क्या है। नागरिक शास्त्र जो है संघर्ष, कलह एवं सामाजिकता, समाज की विषमता को दूर करने की कला है। समाज में कलह हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, विराम, ये चीजें चलती है, तो समाज की जो विषमताएं हैं उनको दूर करने की कला जो है नागरिक शास्त्र है। यह वह विज्ञान है जो मनुष्य को आपस में स्नेह, सहयोग, सौहार्द से जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देता है। नागरिक शास्त्र विषय व्यक्ति को समाज में रह करके प्रेम से, सौहार्द से रहने की शिक्षा देता है। इसलिए नागरिक शास्त्र को शांति शास्त्र और सुखमय जीवन की आचार संहिता कहते हैं। नागरिक शास्त्र सफल सामाजिक जीवन जीने की एक कला है। इसे सामाजिक जीवन की गीता भी कहते हैं, बाइबल भी कहते हैं और कुरान भी कहते हैं। कई जैसे ये पवित्र ग्रंथ है गीता, कुरान, बाइबल, वैसे ही क्या है यह श्रेष्ठ जीवन जीने की कला नागरिक शास्त्र हमें बताता है। नागरिक शास्त्र शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, नागरिक और शास्त्र।
सामान्य बोलचाल की भाषा में नागरिक से अभिप्राय नगर निवासी से होता है। अगर इसका शब्द का अर्थ पता करें नागरिक शास्त्र, तो ये अभिप्राय बनता है कि नगर निवासी, जो नगर में लोग रहते हैं, उनका शास्त्र। अब नागरिक शास्त्र की अलग अलग परिभाषाएं हैं, अलग अलग विद्वानों द्वारा दी गई है, जिनके बारे में अपने चर्चा करते हैं। पहले विद्वान है प्रोफेसर S.V. पुणतांबेकर। इन्होंने नागरिक शास्त्र के बारे में क्या लिखा है? ये कहते हैं नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है। फिर है डॉक्टर बेनी प्रसाद। डॉक्टर बेनी प्रसाद के अनुसार इन्होंने कहा है नागरिक शास्त्र का संबंध हमारे पास पड़ोस की समस्याओं एवं उसके प्रति कर्तव्यों से है। फिर है वार्ड के अनुसार। वार्ड क्या लिखते हैं? नागरिक शास्त्र सामाजिक निरीक्षण का सामाजिक सेवा में प्रयोग है। S.V. पुणतांबेकर ने यह कहा है कि नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है। डॉक्टर बेनी प्रसाद ये कहते हैं नागरिक शास्त्र का संबंध हमारे पास पड़ोस की समस्याओं एवं उसके प्रति कर्तव्यों से है। फिर वार्ड के अनुसार ये कहते हैं कि नागरिक शास्त्र सामाजिक निरीक्षण का सामाजिक सेवा में प्रयोग है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी उन्होंने भी लिखा है, डिक्शनरी जो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी लिखा है इसके बारे में। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लिखा है नागरिक शास्त्र समाज में मनुष्य के अधिकारों
अधिकार और कर्तव्यों की व्याख्या करता है। एक अन्य विद्वान ने भी इस सब्जेक्ट के बारे में कहा है, अन्य विद्वान के अनुसार नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है नागरिक शास्त्र की। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी ये लिखा हुआ है कि नागरिक शास्त्र समाज में मनुष्य के अधिकार और कर्तव्यों की व्याख्या करता है। और अन्य विद्वान जिनका नाम भी है, किसी ने अपनी भाषा दी है कि नागरिक शास्त्र जो है नागरिकता का विज्ञान है। फिर है कि नागरिक शास्त्र का महत्व क्या है। यूनान के सुप्रसिद्ध दार्शनिक रहे हैं प्लेटो। उन्होंने अपने महान ग्रंथ रिपब्लिक में ये लिखा हुआ है कि राज्य का निर्माण देवदारू के वृक्ष या प्रस्तर खंडों से नहीं हुआ कि किसी भी राज्य का निर्माण जो है या तो देवदार के वृक्ष नहीं होता, ना कि पत्थर के टुकड़ों से होता है, बस कि उसका निर्माण जो है मनुष्यों से होता है जो उसमें निवास करते हैं। जो मनुष्य राज्य में रहते हैं उन्हीं से राज्य का निर्माण होता है। यह बात किसी भी राष्ट्र या देश या समाज के लिए कही जा सकती है। यह बात हर देश में, हर समाज में, हर राष्ट्र में लागू होती है कि किसी भी राज्य का निर्माण, देश का निर्माण जो है वहां रहने वाले मनुष्यों से होता है, न कि पत्थर के टुकड़ों से, देवदारू के वृक्ष से या अन्य किसी चीजों से। जिस समाज के निवासी मानसिक एवं शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ, राष्ट्रभक्त, कर्मठ, ईमानदार, चरित्रवान, कर्तव्यपरायण और निर्भीक होंगे, वह राष्ट्र सुखी और समृद्ध होगा। इन्होंने ये कहा है जिस देश के अंदर, जिस समाज के अंदर लोग रहने वाले जो लोग हैं वो चरित्रवान होंगे, ईमानदार होंगे, कर्मठ होंगे, कर्तव्य की पालना करने वाले होंगे, निर्भीक होंगे, वही राष्ट्र जो है सुखी और समृद्ध होगा। विकास, वही राष्ट्र जो है विकास पथ पर सदैव आगे बढ़ता रहेगा, उसका हमेशा विकास होगा। नागरिक शास्त्र ऐसे ही आदर्श नागरिकों का निर्माण कर आदर्श समाज और संगठित राष्ट्र का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए नागरिक शास्त्र को नागरिकता की गीता, बाइबल और कुरान कहते हैं। यही कारण है कि जो नागरिक शास्त्र जो है ऐसे व्यक्ति का निर्माण करता है, ऐसे नागरिकों का निर्माण करता है जो आदर्श समाज एवं संगठित राष्ट्र का निर्माण करता है। एक विद्वान के शब्दों में एक विद्वान ने कहा है कि नागरिक शास्त्र के ज्ञान के बिना मनुष्य उस सिपाही के समान है जो अपने अस्त्र के प्रयोगों से अपरिचित है। कि अगर व्यक्ति को नागरिक शास्त्र का ज्ञान नहीं है तो वह मनुष्य उस सिपाही के समान है जिसके पास हथियार तो है लेकिन अस्त्र का ज्ञान, चलाने का ज्ञान नहीं है, उसको रखने का ज्ञान नहीं है। वह उस वकील के समान है जो कानून नहीं समझता। वह उस शिक्षक के समान है जो शिक्षण के सिद्धांतों का नहीं समझता। भी नागरिक शास्त्र के बिना व्यक्ति कह सकते हैं कि बिना चले, बिना कुछ किए एक निश्चित सा आदमी है जो कुछ नहीं कर सकता। अगर नागरिक शास्त्र का ज्ञान नहीं है तो उसमें उपमा दी है, एक शिक्षक की उपमा दी है, एक सिपाही की उपमा दी है, एक वकील की उपमा दी है कि अगर वकील तो है, कानून जिसको नहीं आता वो वकील कहेगा। अगर शिक्षक है वो अगर शिक्षण के सिद्धांतों को नहीं समझ पाता तो शिक्षक वह नहीं कहा जाएगा। ऐसे व्यक्ति जो है अगर नागरिक शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा तो देश के लिए और मनुष्य के लिए अच्छा नहीं होगा। फिर है नागरिक शास्त्र की प्रकृति कैसी है। अलग अलग विद्वान अलग अलग भाषा कहते हैं।
कुछ विद्वान ये कहते हैं कि नागरिक शास्त्र एक विज्ञान है, कुछ विद्वान ये कहते हैं कि नागरिक शास्त्र एक कला है। तो अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग तर्क है। तो हम अध्ययन करते हैं नागरिक शास्त्र विज्ञान है या कला, दोनों के बारे में संयुक्त चर्चा करते हैं। पहले अपनी चर्चा करते हैं कि नागरिक शास्त्र विज्ञान क्या विज्ञान है, इसके बारे में कि नागरिक शास्त्र विज्ञान है या कला है। हम चर्चा ये कर रहे हैं कि नागरिक शास्त्र क्या विज्ञान है। तो नागरिक शास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है और कलात्मक। इस प्रश्न को लेकर विद्वानों में मतभेद रहता है कि कलात्मक है या वैज्ञानिक। कुछ विद्वानों ने नागरिक शास्त्र एक विज्ञान है, कुछ के अनुसार वह कला है और कुछ के अनुसार यह विज्ञान और कला दोनों है। अब अपने चर्चा ये करते हैं कि विज्ञान है, इसके बारे में गार्नर ने लिखा हुआ है। विज्ञान वह क्रमबद्ध ज्ञान है जो उचित प्रकार के निरीक्षण, प्रयोग, अध्ययन तथा वर्गीकरण द्वारा प्राप्त हुआ हो। गार्नर ने ये लिखा हुआ है कि नागरिक विज्ञान वह क्रमबद्ध ज्ञान है जो उचित प्रकार के निरीक्षण, प्रयोग, अध्ययन तथा वर्गीकरण द्वारा प्राप्त हुआ हो। विज्ञान इन लक्षणों के आधार पर ही जब हम नागरिक शास्त्र की व्याख्या करते हैं तो इस निष्कर्ष पर यह पहुंचते हैं कि नागरिक शास्त्र एक विज्ञान है। इसकी विस्तृत व्याख्या हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स है, उसके द्वारा हम इसको विस्तार से देखते हैं कि क्या ये नागरिक शास्त्र विज्ञान है। तो पहला है विज्ञान की भांति निरीक्षण तथा वर्णन। विज्ञान की भांति निरीक्षण तथा वर्णन। विज्ञान का प्रथम तत्व ये होता है निरीक्षण करना, किसी भी विषय को लेकर फिर उसका वर्णन करना। नागरिक शास्त्र भी अपने विषय से संबंधित तथ्यों, घटनाओं, अनुभवों का निरीक्षण करता है और सामाजिक संस्थाएं जैसे कुटुंब है, जाति है, राज्य सरकार है, विश्व संघ है और आदि का विवेचन करता है। यह विज्ञान है। इससे ये अर्थ निकलता है कि यह विज्ञान है।